राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए सीएम धामी को मिला निमंत्रण। अक्षय वितरण टोली के सदस्यों ने पूजित अक्षय और श्री राम मंदिर का चित्र भी किया भेंट। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक होंगे सांस्कृतिक उत्सव। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में मनेगी दिवाली, ड्राई डे भी होगा। प्रदेश में 22 जनवरी को नहीं खुलेगी शराब की दुकानें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहर। रैणी के जंगल में भड़की आग, नहीं बुझा पा रहा वन विभाग। बारिश नहीं होने से सूखी क्षेत्र की पहाड़ियां। चार दिन सताएंगी सूखी ठंड, पूरे दिन कांपा पहाड़। मैदानी इलाकों में 16 जनवरी तक शीत दिवस, कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक कर लेते हैं खबरों का। उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले उत्तराखंड के प्रवासी मकर संक्रांति को सरयू बगड़। उत्तराखंड एकता मंच के सदस्यों का कहना है कि उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र के समाज को छोड़कर सभी को आरक्षण प्राप्त है। संविधान की 5वीं अनुसूची उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भू कानून लागू हो। इन मार्गों को लेकर मकर संक्रांति के दिन सरयू बगड़ से संकल्प लिया जाएगा। उत्तराखंड एकता मंच चाहता है कि भारत सरकार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करे। इससे जो समुदाय छूट गए हैं उनमें गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय हैं, बाकी सबको यहाँ आरक्षण प्राप्त है किसी न किसी रूप में। तो हम इसकी मांग कर रहे हैं और हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी मांग पर वो गौर करे। इससे बहुत सारी समस्याएं हल होंगी, जैसे जल जंगल ज़मीन पर हमारे अधिकार और पुष्ट होंगे। हमें रोजगार की समस्या का समाधान बड़ी सीमा तक होगा, क्योंकि हम एसटी एक्ट में आएंगे। महिलाओं का सुरक्षा सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पर्यावरण का संरक्षण होगा, हमारे जंगलों को कोई आसानी से काट नहीं पाएगा। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं और ये 1874 से ही लागू था और ये 70 के दशक में, पिछली सदी में 70 के दशक में इसे हटा दिया गया था बिना जनता से सलाह मशवरा किए हुए। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार पूर्ण रूप से सजग है। इसके लिए सरकार ने 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई डे भी घोषित किया है और उस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस पर भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंतुरा का कहना है कि यह हर सनातनी के लिए बहुत बड़ा दिन है। साथ ही यह बहुत हर्षोल्लास व गर्व की बात है कि इस दिन सभी लोग अपने घरों में दिए जलाएंगे। पूरे प्रदेश में जिसको लेकर सरकार ने यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि उस दिन किसी भी प्रकार के शराब व मांस मछली आदि का वितरण ना हो, इसलिए उस दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी। देखिए, निश्चित रूप से ये सनातन और सनातन संस्कृति के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि 550 साल बाद रामलला जो है वो स्थापित हो रहे हैं। वो अयोध्या में अपने मंदिर में उनको स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो निश्चित रूप से एक सनातन संस्कृति के लोगों को इनसे जो हमारे देवता हैं या देव हैं उनसे आत्मसात या उनसे जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि जिस प्रकार से राममय भक्तिमय वातावरण रहेगा, तो इसमें सरकार ने महत्वपूर्ण कदम लिया कि ड्राई डे उस दिन घोषित किया गया है। तमाम जो ऐसी चीजें हैं। रामनगर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सटे रामनगर वन विभाग में अब सनाली सबसे चर्चित कॉर्बेट फल में साइकिलिंग कर सकेंगे। वहीं साइकिलियों को रिझाने के लिए यहाँ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। पर्यटक साइकिलिंग के जरिए 2 किलोमीटर के ट्रैक में जंगल के नज़ारों, वन्य जीव और पक्षियों का नज़दीकी से दीदार भी
कर सकेंगे। डीएफओ दिंगत नायक ने बताया कि अभी उच्च अधिकारी को 10 साइकिल का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका शुल्क भी निर्धारित किया गया है। बता दें कि अब विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटक कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले कालाडूंगी रेंज के नया गांव स्थित कॉर्बेट फॉल में जंगल के अंदर 2 किलोमीटर साइकिलिंग कर सकेंगे, जिसके लिए जंगल के अंदर ही साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। कॉर्बेट फॉल्स में इस बार हम बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने चाह रहे थे कि ताकि इतने पर्यटक आते हैं तो उनको कुछ सुविधा भी मिले। तो उसको देखते हुए कॉर्बेट फॉल्स का जो हमारा गेट से फॉल्स तक का जो दूरी है वहाँ पे एक साइकिल ट्रैक स्टार्ट करे हैं। तो ये लगभग 5-10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और साइकिल वहाँ पे टूरिस्ट के लिए साइकिल वहाँ पे चलाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो 10 साइकिल हम वहाँ पे प्रोक्योर करके रखेंगे ताकि लोग उसको रेंट करते हुए उसको लेके जा सकते हैं साइकिल ट्रैक में। डायमंड शिक्षा प्रचार समिति ने अपने 26वें स्थापना दिवस पर मृत शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन कर ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने अपने स्वयं की मेहनत के बल पर अपना मुकाम बनाया और परिवार की आर्थिक का जरिया बनी। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल व डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गोरोला मौजूद के साथ तमाम लोगों ने शिरकत की। सर्विस की है, नौकरी की मानसिकता है। अगर उस माइंड सेट से हम बाहर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और स्वयं नहीं कुछ और लोगों को भी रोजगार देने लायक बन सकते हैं। डायमंड शिक्षा प्रचार समिति के 26वें कार्यक्रम में आप पहुंचे, क्या कहिए? नहीं, बहुत कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर उसके अध्यक्ष जी ने यहाँ पर बताया सब लोगों को, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी तैयारियां हैं और इस अवसर पर मैंने देखा कि ये महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण कि महिलाएं आज सर्टिफिकेट ले रही थी, बहुत सारे अलग अलग चीजों में उन्होंने प्रशिक्षण लिया है और अपने पैरों पे वो खड़ी हुई है और सशक्त हुई है। और यही उद्देश्य हमारा है कि हमारी जो मातृशक्ति है वो कैसे सशक्त हो, कैसे अपने पैरों पे खड़ी हो। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर से प्रस्ताव कराने के दौरान हुई महिला की मौत के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया है, साथ ही 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बताया कि इससे पूर्व भी उनके द्वारा क्लिनिक को सील किया गया था, लेकिन बिल्डिंग के बचे हुए हिस्से में दोबारा से संबंधित झोलाछाप डॉक्टर ने इस तरह से गतिविधियां शुरू कर दी थी। जिलाधिकारी महोदय के जनमिलन कार्यक्रम में एक पीएम से छूट कराने का एक मैटर आया था, जिसके बाद जब उसमें जांच कराई गई तो ये निकल कर आया कि कहीं किसी अनट्रेंड से उसने अपना इलाज कराया है और इसके बाद उसमें जो महिला की मृत्यु हो गई थी। जब मामला पूरी जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस क्लिनिक को सील किया गया था मेरे द्वारा ही स्वास्थ्य विभाग के साथ, और उसके बाद उसने जो उसके बचे हुए शेष कमरे थे जहां वो निवास कर रही थी, उसने पुनः उसमें अपना डिलीवरी कराने का और अन्य जो महिलाओं के ट्रीटमेंट संबंधी उसने क्लिनिक को शुरू कर लिया था, जिसके संबंध में इसमें जब जांच कराई गई है तो महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। मुकदमा वर्तमान में दर्ज हो चुका है। उत्तराखंड में वैसे तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्र में शीतलहर का कहर है, लेकिन इस गिरते तापमान में राजनीति का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देश के अंदर जल्द लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी अनंत प्रयासों में लग गई हैं और सभी शीर्ष नेताओं का दौरा भारत के देश के अलग अलग राज्यों में शुरू हो चुका है। इन्हीं दौरे के बीच उत्तराखंड में भाजपा की कमान संभालने वाले भाजपा के सिपाही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर देश के प्रधानमंत्री मोदी को बुलाकर रैली करने की तैयारी में लगे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उत्तराखंड बुलाने की तैयारी में है और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा डालकर लोकसभा की 5 सीट जीतने की रणनीति बना रहे हैं। साहित्य शेरों के दौरों को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप
लगाने से नहीं चूक रहे हैं। जसपुर विधानसभा के भाजपा पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने जहां जहां दौरे किए हैं वहां से कांग्रेस हारी है। उत्तराखंड में कांग्रेस हारना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी को बुला रही है। समाचार पत्रों से पता चला है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भी उत्तराखंड में प्रचार के लिए लाना चाह रही है। उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जहां भी वो गए हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो उसने मुंह की खाई है। चुनाव में वहां पर सीटें, ज़्यादातर सीटें जहां उन्होंने प्रचार किया वो हारे हैं। ये पिछला रिकॉर्ड है। देखिए, विपक्ष और सत्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सत्ता वाले पहले अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि उनके नेता जहां जाते हैं वो हराए थे। अभी वर्ल्ड कप हुआ और मान्यवर गए और हमारा वर्ल्ड कप, क्योंकि जो टीम एक मैच नहीं हारी और वर्ल्ड कप हार गई, और ऐसे अमेरिका के ट्रंप के चुनाव में गए और ट्रंप भी हार गए। ये तो आरोप लगाते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। जनजातीय क्षेत्र जौन असार बाबर में पारंपरिक त्योहार माघ मरोज पर्व की धूम मची है। जौन सनाब बाबर जनजातीय क्षेत्र देश दुनिया में अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। माघ मरोज पर्व का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मानव जीवन की रक्षा के लिए महासूस देवता के किरमिर नामक राक्षस का वध किया था। किरमिर राक्षस के आतंक से निजाता मिलने से क्षेत्रवासी माघ मरोज पर्व की बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और अपने इष्ट की पूजा अर्चना के बाद एक दूसरे को बधाई देते हैं। देर रात्रि तक घरों में लोक गीत और लोक नृत्य का दौर चलता है। आप सभी को, सभी चैनल वालों को सबसे पहले मेरी ओर से प्रणाम। जो ये माघ मरोज है, ये हमारी जौनसार बावर की पारंपरिक पौराणिक है। ये इतिहास है हमारा जौनसार बावर का। इसमें ये देखा जाता है कि सभी, चाहे हमारी जेल में भी हो, उस दिन हम सभी लोगों को गांव में बुलाते हैं। गांव में बुलाने के बाद सभी एकत्रित होकर एक जगह बकरा इकट्ठा करके एक एक बकरा प्रत्येक परिवार काटते हैं उसको, और सभी लोग अपने अपने घरों में उस बकरे को बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन जब माघ मरोज है, उस दिन सभी जितने भी गांव में, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे गांव का किसान हो, चाहे IAS हो, PCS हो, कोई भी हो, सब एक समान होता है। गांव की परंपरा के अनुसार वो फिर एक जगह शहर के घर जाके एक जगह से शुरुआत करते, चाय पीना, मीट खाना, हर एक परिवार के घर जाते हैं, एक दूसरे से गले लगाते हैं और सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं माघ मरोज की। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के लिए निजी संपत्तियों को न हटाकर केवल सरकारी संपत्तियों को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को निर्देश जारी कर कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्ति धारकों को 1 सप्ताह में नोटिस जारी करके उनकी समस्याओं की जन सुनवाई करें और अवैध पाए गए अतिक्रमण को हटाएं। अभी तक अतिक्रमण का हटाए गए जो मलबा फुटपाथ पर डाला गया है उसे शीघ्र 10 दिन के भीतर हटाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने फरवरी माह की तिथि नियत की है। नया सवेरा संस्था ने दाखिल करी थी। ये अभी जो रोड चौड़ीकरण मंगल पड़ाव से बस स्टेशन हल्द्वानी के लिए हो रहा है, उसमें एक्चुअली हो क्या रहा था कि गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जो बाउंड्री ये तोड़ रहे थे गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी में, उसको तो ये तोड़ रहे थे, प्राइवेट इंक्रोचर को ये हिला नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। उसके संबंध में इन्होंने यहाँ पे PIL फाइल करी थी नया सवेरा संस्था ने। उसमें यह मांग करी थी कि भैया जो ये प्राइवेट इंक्रोचर हैं इनको भी हटाया जाए और रोड को चौड़ीकरण करा जाए। जो 12 मीटर चौड़ी होनी है, वो गवर्नमेंट की खुद जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, जिसमें हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि आप जो इलीगल इंक्रोचर हैं उनको भी सुनवाई करें। 7 दिन के अंदर उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया है और उसके बाद उन्हें भी हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और साथ में ये क्या कहा गया है, जो इन्होंने अभी मलबा हटा के फुटपाथ के ऊपर जमा कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल को यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप उसे भी 10 दिन के अंदर साफ करेंगे।
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सुबह से ही धुंध की आवाजाही ने ट्रेनों की चाल बिगाड़ दी है। घने कोहरे की वजह से उत्तराखंड की कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन के आर्किटेक्ट रविंद्र कुमार ने बताया कि कोहरे की वजह से लंबी दूरी वाली ट्रेन ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। कुछ ट्रेनों का शेड्यूल भी कोहरे की वजह से बदला गया। उन्होंने बताया कि कई ट्रेनिंग 4 से 6 घंटे तक कोहरे की वजह से लेट हो रही हैं, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जनपद देहरादून एवं हरिद्वार की नगर निकायों के नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों के साथ विधानसभा देहरादून में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने कहा कि जनपद देहरादून और हरिद्वार की नगर निकायों, नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों से देहरादून एवं हरिद्वार नगर निकायों में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने दोनों जनपदों के संबंधित अधिकारियों से नगर निकाय में बजट की स्थिति, अवस्थापना, मद में किए जा रहे कार्यों का वितरण, वित्त आयोग मद के किए गए कार्यों का वितरण तथा नगर निकाय के अंतर्गत लंबित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। तो शहरी विकास से संबंधित हमारे निकाय हैं, जिसमें नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। बीच बीच में मैं उनके अधिशासी अधिकारियों की MNAs की बैठक लेता हूँ। वहाँ क्या प्रोग्रेस है, किस प्रकार का हमारे वहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं, उस पर बातचीत करता हूँ। तो आज ऐसी देहरादून जनपद और हरिद्वार जनपद के लोगों की आज बैठक थी, जिसमें हमारे नगर निगम के जो MNAs थे, नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी थे, नगर पंचायतों के अधिकारी वहाँ पे थे, अधिशासी अधिकारी, सभी से उनके बजट की स्थिति, अवस्थापना में उनके द्वारा किए जाए कार्य की प्रोग्रेस और जो उनको अभी तक वित्त आयोग की तरफ से जो भी पैसा मिला उसको उपयोग की जानकारी और हमारे यहाँ अभी तक कितने लंबित कार्य हैं और कब तक वो पूरा करेंगे, गुणवत्ता और समय के साथ वो पूरा करें, इसके लिए मैंने कहा है। SDRF में तैनात हेड कांस्टेबल राजेंद्र नाथ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अंगोकागुड़ा 6,961 मीटर को फतह करने रवाना हो गए। पुलिस मुख्यालय देहरादून में DGP अभिनव कुमार ने फ्लैग ऑफ के जरिए उनको इस मिशन पर रवाना किया। राजेंद्र 26 जनवरी को इस चोटी पर तिरंगा फहराने का प्रयास करेंगे। DGP अभिनव कुमार ने चोटी फतह की उन्हें शुभकामनाएं दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। सैनिक कल्याण मंत्री ने सैन्य धाम फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।